कार्यक्रम था अनिल जी? कार्यक्रम जो है केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का चुनाव था। अच्छा। और चुनाव सर्वसम्मति से पारित हुआ और चयन हुए लोग। अजीत मिश्रा, नवनिर्वाचित महामंत्री केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। महामंत्री का दायित्व मिला है, समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं? समाज से पहले मुझे अपने ब्राह्मण बंधुओं के लिए करना है। समाज में निरंतर हम लोग सहयोग करते आ रहे हैं। छात्र जीवन से ही समाज के लिए कार्य किए हैं, अभी भी करते हैं। आज जो जिम्मेदारी मिला है, और ब्राह्मण जैसा अध्यक्ष जी ने कहा प्रोटेक्शन, तो ब्राह्मण की सुरक्षा, जहां भी हम लोगों को जानकारी होगी ब्राह्मण असुरक्षित है, उसको किसी चीज की आवश्यकता है, वहां हमारी संस्था और महामंत्री के रूप में हम लोग उपस्थित रहेंगे और सहयोग करेंगे। अपना मेरा नाम पंडित शीतला प्रसाद पांडे है। क्या दायित्व मिला है आज आपको? मैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय संयोजक हूं। क्या संदेश देना चाहते हैं उन भाइयों के लिए जो अभी आप एक पूछ रहे थे हमारे अध्यक्ष जी से कि ब्राह्मण समाज राजनीतिक पार्टी में क्या भूमिका अदा करेगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ब्राह्मणों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही, और ब्राह्मण कभी भाजपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, विभिन्न पार्टियों में घूमती रही है। अब ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी भी बन गई है, और वह भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल हो चुका है। वो विप्र समाज की पार्टी होगी, उसका नाम है सर्वजन सनातन पार्टी। हो सकता है कि 10 दिन के 15 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन होकर आ जाए, और विप्र समाज इस बार खुलेआम अपनी पार्टी को ही वोट देगा और अपनी सरकार बनाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की पार्टी लड़ेगी चुनाव। क्या अपना पूरा परिचय दे दें। मैं अनिल कुमार पांडे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष पद पे आपको लिया गया है। क्या प्राथमिकता होगी समाज के प्रति आपकी? समाज के प्रति हमारी यही प्राथमिकता होगी कि जो समाज में जो कम भाग्यशाली हमसे लोग हैं उनको उत्थान के लिए कार्य करना, प्लस जो ब्राह्मण की जो गरीब ब्राह्मण हैं जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह के संयोजन करना और किसी तरीके से उनके विवाह को कराना। दूसरा चीज, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटर में अच्छे मार्क्स से आए हुए हैं लेकिन हायर एजुकेशन में उनके पास फीस की व्यवस्था नहीं है किसी कारणों से, तो उनकी फीस की या रहने की व्यवस्था करना, जिससे कि उनका आगे जाके एजुकेशन पूरा हो सके। अभी तो बात हो गई समाज की, अब आगे बात होती है राजनीतिक की। राजनीतिक में 2022 में चुनाव होने वाला है, और देखा जाए तो ब्राह्मण को ही लोग आगे मोहरा बना के आगे काम करते हैं और सत्ता पाते हैं, तो इसमें कितनी भूमिका आपकी होगी? देखिए, हमारी भूमिका ब्राह्मण पदाधिकारी के लिए सिर्फ होगी, न कि किसी पार्टी के लिए। सीधे सीधे बताइए कि 2022 के चुनाव में ब्राह्मण किस ओर जाएगा इस बार? ब्राह्मण किस ओर जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि साल भर से जो चल रहा है इस देश में, पेपर की न्यूज और सारी चीजें आपको खुद ही अवगत करा रही होंगी कि ब्राह्मणों के खिलाफ क्या चल रहा है। नहीं, जैसे पहले भी आपने देखा है कि बसपा की सरकार में ब्राह्मणों के सीट देने पे पूर्ण बहुमत से बसपा आई थी, तो क्या आने वाले समय में ऐसा फिर ब्राह्मण के संग होगा? ब्राह्मण एक बार यूज हो चुका है, दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। संदेश देंगे समाज को? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मण प्रोटेक्शन पे काम करने जा रहे हैं, और ब्राह्मण की सुरक्षा सर्वोपरि हो गई हमारे लिए इस वक्त। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारे ब्राह्मण एकजुट हों और ब्राह्मण प्रोटेक्शन को प्राथमिकता दें। पार्टी नहीं है। हाँ, यही एक ब्राह्मण बिरादरी ऐसी है कि जो कभी कारण है बुद्धिजीवी ज्यादा होते हैं इसमें।